जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि की। तो ये भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि कब आने वाली है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी विशेष महत्व और जानकारी क्या है। तो मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त करते हैं। यही नहीं, इस दिन उमा महेश्वर व्रत करने का भी विधान है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से ही श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष भी आरंभ हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा व्रत कब है। 17 सितंबर मंगलवार को इसकी तिथि शुरू हो रही है और इसकी तिथि समाप्त हो रही है 18 सितंबर सुबह 8 बजे। और भाद्रपद पूर्णिमा उपवास के दिन चंद्रोदय होगा सुबह 5:37 पर। उदया व्यापिनी भाद्रपद पूर्णिमा 18 सितंबर बुधवार को मनाई जाएगी। तो सबसे पहले पूजा के स्थान पर संपूर्ण सामग्री पर गंगा जल छिड़क लें। अब यहाँ भगवान को स्थापित करेंगे। यहाँ चौक या रंगोली बनाएंगे, उसके ऊपर चौकी को रखें और फिर पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछाएं। उस चौकी के ऊपर केले के पत्तों का मंडप अवश्य बनाएं और चौकी पर श्री सत्यनारायण भगवान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अब कलश की स्थापना के लिए मूर्ति के समक्ष चावल रखें और उस पर कलश रखकर मौली अवश्य बांधें। अब कलश में गंगा जल, शुद्ध जल, सुपारी, सिक्का, हल्दी, कुमकुम आदि डाल दें और इसके मुख पर आम के पत्ते रख दें। आम के पत्तों और नारियल पर भी मौली बांधकर रखें। मूर्ति या चित्र के दाएं तरफ एक घी का दीपक जलाएं। इस प्रकार पूजा की तैयारियां पूरी हो जाएंगी। अब आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले आसन ग्रहण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आचमन करें। अब आप घी के दिए को प्रज्वलित करें और हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें और फिर यह पुष्प भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दें। आप तुलसी के पत्ते से भगवान सत्यनारायण जी को पंचामृत अर्पित करें और साथ ही भगवान श्री सत्यनारायण जी को तिलक लगाएं, जनेऊ पहनाएं, पीले फूलों की माला पहनाएं और धूप दिखाएं। सत्यनारायण भगवान जी की पूजा में भोग का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इन्हें प्रेम पूर्वक भोग अवश्य लगाएं और भोग में तुलसी का पत्ता डालना ना भूलें। इस दिन आप पंचामृत के साथ साथ में पंजीरी भी आप अवश्य ही बनाइए। भोग के साथ फल और दक्षिणा भी भगवान जी को अर्पित करें। यह पूजा सत्यनारायण भगवान जी की कथा के बिना अधूरी है, इसीलिए पूरी श्रद्धा से कथा जरूर पढ़ें। तो भक्तों, इस सत्यनारायण भगवान की कथा मैंने अपने वीडियो में डाल दी है। आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो सत्यनारायण जी की कथा अवश्य ही मिल जाएगी। कथा पढ़ने के बाद भगवान जी की आरती उतारें और अंत में प्रार्थना करें कि अगर आपसे कोई भी भूल हो गई हो तो आप भगवान आपको क्षमा करें। इस प्रकार आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। इसके बाद आप प्रसाद वितरण कर सकते हैं। आप भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करके पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन तीर्थों में स्नान को भी बहुत शुभ माना जाता है और पूर्णिमा तिथि पर किया गया गंगा स्नान तो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। इस तिथि पर जो जातक गंगा स्नान करते हैं उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अगर आप पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो किसी भी अन्य पवित्र नदी या घाट के किनारे जाकर स्नान करके पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। और यदि ये भी संभव न हो तो अपने घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ अवश्य दें। इससे आपको तीर्थ स्थान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होगी। पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपको बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है। जीवन में सभी बाधाएं दूर होती हैं और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान से असंख्य पुण्य मिलते हैं। विशेषकर अगर ये दान आप दीन दुखियों को देते हैं तो दीन बंधु कहलाने वाले भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही आपको किसी जरूरतमंद का आशीर्वाद भी मिलता है। इसीलिए पूर्णिमा तिथि पर वस्त्र, अन्न, घी, गुड़ और फल का दान अवश्य करें। जहाँ किसी गरीब का भला होगा
वहीं आपको मोक्ष की मोह से मुक्ति मिलेगी। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विशेष आशीर्वाद से आपके घर में धन निधान और सुख शांति बनी रहेगी। पूर्णिमा पर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देने से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और जातक को अपनी कृपा का पात्र बनाकर उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान आदि का सुख प्रदान करते हैं। इस दिन गंगा नदी तट पर दीप दान करने से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने आशीर्वाद स्वरूप भक्तों का भंडार धन दान से भर देती हैं। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष नष्ट होता है और चंद्रदेव को खीर का भोग अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक तंगी या असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आसपास की बुरी आत्माओं का प्रभाव दूर होता है। पूर्णिमा तिथि पर पितरों की शांति के लिए गंगा तट पर तिल, कंबल, कपास, गुड़, घी और फल आदि का दान करके तर्पण करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पूर्णिमा व्रत कथा, पूजा विधि व अन्य जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।